में जो मकई मिली थी और गुरु महाराज का सत्संग हो रहा था। इतना श्रद्धालु था, खड़ा खड़ा सिर पर बोझा लिए हुए और गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा है। वो भूल गया कि मेरे सिर पर बोझा भी है। तो किसी सत्संगी ने कहा, अरे सुनना है तो बोझा को नीचे रख दीजिए, है ना, और प्रेम से सुनिए। कहा मैं तो भूल ही गया था कि सिर पर बोझा भी है। सोचा थोड़ी देर गुरु महाराज का सत्संग सुन लेंगे और फिर चले जाएंगे। और सुनने लग गए तो मन लग गया, और इतना मन लग गया तो ख्याल ही भूल गए कि सिर पर भी बोझा है। बताइए, ऐसे से भी सत्संगी हैं? ऐसे दुनिया नहीं चल रही है। हाँ, ऐसा मत समझिएगा। जब तक अच्छे लोग नहीं हैं, साधु पुरुष नहीं हैं, भजनानंदी नहीं हैं, संत नहीं है, ये धारा ऐसे नहीं है। हमारे पूज्यपाद बाबा संत शाही स्वामी जी महाराज कहते थे, जिस दिन इस पृथ्वी से संत महापुरुष भजनानंदी समाप्त हो जाएंगे, ये धरा नहीं रहेगी, ये धरा रसातल को चली जाएगी। हमारे परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज ऐसा कहते थे। हैं कम हैं राजा जनक विदेह थे, है ना। एक सुलभा नाम की कन्या राजा जनक से शास्त्रार्थ करने के लिए आई, 18 वर्ष की। और सुलभा ने कहा राजा जनक से, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आई हूं। भजन ध्यान सत्संग करते करते मुझे 3 वर्ष लगे आत्म साक्षात्कार करने में, और आपको मैंने सुना है महाराज बहुत कम समय लगा। घोड़े के रकाब पर पैर डालकर घोड़े की पीठ पर चढ़ने में जो समय लगता है, उतना ही समय में आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया। इतना कम समय कैसे लगा आपको, और मुझे 3 वर्ष कैसे लगे? तो राजा जनक ने कहा, बेटी अगर तुम पूछने आई हो तो मैं बताता हूं। राजा जनक ने कहा, मैं और मेरे गुरु अष्टावक्र, हम दोनों गुरु भाई थे और गुरुकुल में पढ़ते थे। हमारे गुरुदेव जो थे वो पहुंचे हुए थे, पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी। बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, 8-10 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल चले जाते थे और पूरी विद्या हासिल करके घर आते थे। आज कुछ विकृत हो गया है। तो ऐसा हुआ कि छोटे गुरु भाई थे, अष्टावक्र जी महाराज जो अभी मेरे गुरु हैं, वो छोटे गुरु भाई थे। तो उनको मैं चिढ़ाया करता था। कभी हम लोग एक ही जगह बैठ करके पढ़ते थे ना, तो कभी अंगुली कर देता था, कभी चीटी काट लेता था। बच्चों की आदत होती है। कभी 2-4 थप्पड़ भी लगा देता था। लेकिन छोटा गुरु भाई जो था ना, बहुत सहता था बेचारा गुरुजी को कभी, और गुरुजी सब जानते थे। एक दिन तंग आ गए और तंग आकर के गुरु से कह दिया, कहा गुरुदेव जानते हैं ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, और मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन लाचार होकर के कहना पड़ रहा है। ये मुझे चीटी काटते, कभी अंगुली कर देते हैं, कभी 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं, बहुत परेशान करते हैं गुरुदेव। तो गुरु ने कहा, मैं तो जानता था, लेकिन तुम जब कुछ नहीं बोलते हो तो मैं भी सोच रहा था चलो ठीक है। ऐसा होता है। हमारे सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के एक शिष्य थे, संत शिशु बाबा, जो गुरु महाराज की जन्मभूमि पर उन्होंने गुरु महाराज का आश्रम बनाया। संत शिशु सूर्य नाम था उनका।
तो पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज में और संत शिशु बाबा में बड़ा तादात्म्य था। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज उनको कभी काल 2-4 मुक्का दे दिया करते थे। एक बार प्रणाम किया संत शिशु बाबा ने, तो पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज से संत शिशु बाबा ने कहा आशीर्वाद दीजिए ना। का आशीर्वाद? कहा आशीर्वाद तगड़ा चाहिए कि कमजोर? का एकदम मजबूत आशीर्वाद चाहिए। 2-4 मुक्का कस करके पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज ने दिया। का ये तगड़ा आशीर्वाद है। तो गुरु महाराज